देखो, आज मैं जो बातें करूंगा ना, वो चुभेंगी तो जरूर, लेकिन अगर सच में चुभ गई ना, तो जिंदगी से जीत जाओगे, एकदम पहले नंबर पे रहोगे। लेकिन चुभना जरूरी है ये बात। चलो, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, समझो ध्यान से। आजकल कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मैं केवल स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा जो क्लास में केवल है, मैं बहुत लोगों का वोकैब सुन रहा हूँ बाहर से भी, और क्लास में बच्चों का भी आजकल हो गया प्रवृत्ति। बोलते हैं आगे चल के क्या करोगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन इसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं यार अरे पैसा बहुत है यार, कोई जरूरत नहीं है पढ़ना लिखना, पैसा बहुत है, कुछ कर लेंगे, बिजनेस वगैरह कर लेंगे। हम बोलते हैं कि ऐसे करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे बोलने वाले, पहले उनको एक बार सलाह है मेरी, एक बड़े वाले आईने के सामने पहले जाएं, और जाने के बाद सामने खड़े हो जाएं, और सामने खड़े होके एक बार उन्हें पूछना चाहिए, बस अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आज तक उसने अपने जीवन में क्या अर्न किया है। बस इतना सा करना है, वो पता करे कि वो अपने जीवन में अभी तक क्या अर्न किया है, क्या गेन किया है। अगर उसके पास इसका आंसर होगा ना, तो वो सच में जीवन में कुछ करेगा। लेकिन सच बताऊं तो वैसे लोगों के पास खुद का आंसर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आंसर होगा। वो धीरे धीरे ऐसे बोलते 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 अपने आप को इतना खराब करते चले जा रहे हैं, इतना खराब करते चले जा रहे हैं कि मतलब मैं कह नहीं सकता। मुंह मियां मिट्टू बनना, अपने ही मुंह मियां मिट्टू बनना, खुद से तारीफ अपनी कर रहे हैं। लेकिन कैसे भाई, मेरे चाचा ये हैं, मेरे चाचा वैसे हैं, मेरे मामा ये हैं, मेरे जीजा जी वो हैं, मेरी बहन ये है। अरे भैया, तुम कहाँ हो? मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि आप क्या हैं। क्लास में है तो आप कितने अटेंटिव हैं, क्लास में है तो आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। घर में है तो कितने अच्छे से आप घर में रह रहे हैं। किसी सोसाइटी के अंदर हैं तो उस सोसाइटी के अंदर कैसे रह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ना कि मेरा पड़ोसी जो है ना आईएएस है, मेरा चाचा जो है ना, मेरा चाचा विधायक है, मेरे मामा जो है ना वो थानेदार है, मेरे ये है ना फलाने वो टीचर। मेरे कुछ नहीं काम आता भैया, कुछ काम नहीं आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, सब बेकार है। किसी के पास समय नहीं है आपके लिए सोचे, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। किसी के पास नहीं है आपके बारे में सोचने का टाइम। आपके लिए कोई नहीं सोचेगा, आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा। और आप अगर नहीं सोचेंगे तो झक मारते रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे और ऐसी दलील देते रह जाएंगे। दिन वो दूर नहीं है। दिमाग को कीजिए शांत, टारगेट पे रहिए फोकस्ड, और फोकस होके अपने बारे में सोचिए कि हम अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं। और अगर ऐसा भूत लगा हुआ है तुम्हारे अंदर कि बिना पढ़े सब कुछ तुम कर लोगे, तो तुमसे महाबेवकूफ धरती पे कोई नहीं होगा। इस बात का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं, बस छोटा सा उदाहरण। बड़े बड़े जितने भी होंगे, हो सकता है उनके पास इतना सारा पैसा हो कि जीवन भर भी नहीं अगर कमाएंगे तो भी खा सकते हैं। लेकिन क्या उनके बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या उनके बच्चे घर में एक इलिटरेट या फिर एक अनपढ़ की तरह घर में बैठे हुए हैं क्या? नहीं, वो और पढ़ते हैं, वो और ध्यान दे रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है ताकि उनकी फंड को, उनकी हर एक चीज को वो आगे कैसे बढ़ा सकें। आपके पास थोड़ी सी आती है तो आप उछलते हो मेंढक की तरह, थोड़े से में मेंढक की तरह उछलते हो। समझो जिसके पास बहुत सारा है, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना। फिर ये बकवास सा जो स्टेटमेंट निकल के आता है, और खासकर आज के डेट में देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में ये चीज है। आज मैं ऐसी नहीं बोल रहा, किसी बच्चे के द्वारा ये स्टेटमेंट सुनने को मिला, सर बहुत है सर पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है। हम बोले केवल आप ही के पास नहीं है सर, यानी जिनके पास पैसा होता है, क्या सारे बिजनेसमैन या जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? सबके बच्चे पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ना चाहिए। आप अभी से ऐसा माइंडसेट बना कर रखेंगे। और खासकर हम उन सभी गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि आपका बच्चा, चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे वो 6 क्लास में हो, चाहे 10th में हो, चाहे वो पढ़ के कंप्लीट कर लिया, चाहे वो 30 साल या 32 साल या 45 साल का ही बंदा क्यों ना हो, अगर उसके मन में ये चीज बना हुआ है कि मेरे पापा का है, तो सबसे पहले उसको सबक सिखाइए। नहीं सबक सिखाइएगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप खड़े हो जाएगा दीवार की तरह, मेरे पास बहुत है बेटा, बढ़िया चलेगा, फिर निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि आप जितना बना के देंगे बेटा के पास उतना ही रहेगा। बेटा आपका उस लायक नहीं है कि उसको आगे मल्टीप्लाई कर पाएगा। वो खाएगा, खत्म करेगा, कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, बस यही होगी। अगर जनरेशन सही चाहते हैं, सब कुछ सही चाहते हैं, प्रॉपर शिक्षा जरूरी है।
कान खींचिए, कान खींच के लगाइए कान के नीचे हिम्मत के, जोरदार दीजिए, तब समझ में आएगा कि यह क्या होता है, वैल्यू समझ में आएगा पैसे का, मेहनत क्या होता है, आपके पसीने का मेहनत समझ में आएगा कि आप कितना मेहनत से पैसा कमाए होंगे, तो जाकर के पैसा बना हुआ है और उस पैसे पे आपका बच्चा ऐसे उड़ रहा हवा में। नहीं समझाइएगा तो खतरनाक है, ये याद रखिएगा, आप ही को नुकसान होगा। हर किसी के लिए मैं बोल रहा हूं, छठे क्लास के बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूं, और हर वो एक इंसान के लिए, चाहे वो 30 साल का हो चाहे 50 साल का हो, उनसे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूं एकदम सत्य बता रहा हूं। आज के डेट में लोग गुरूर में चकनाचूर हैं, इतना गुरूर उनके अंदर है, उतनी ईगो आ चुकी है लोगों के अंदर कि उसमें चकनाचूर है। ध्यान रखिए, मेरी बात हो सकती है बहुत लोगों को बुरा लगे, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को, मेरे मन में जो था हमने बोल दिया, दैट्स इट। अगर बुरा लग जाए तो उसके लिए माफी है, लेकिन अगर सच में बुरा लगे तो हो सकता है कि जीवन में आज के बाद बदलाव जरूर आपके अंदर आएगा। धन्यवाद आप सभी को, बाय बाय।